बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब के साथियों, हम खैरियत से हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी खैरियत से होंगे। आज संडे का दिन है और ये ताहा घर पे बैठा है और मम्मा को तंग कर रहा है और मम्मा आज बना रही हैं घर का व्लॉग। तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ हम क्या कर रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, ये स्ट्रॉबेरी है। मेरा भाई कल ले आया था बहुत सी स्ट्रॉबेरी, तो अब मैं इतनी खा तो नहीं सकती। सदफ़ के घर से भी उनको बुलाया था लेकिन वो आ नहीं सकी, तो मुश्किल होती है वीकेंड पे। कैब वगैरह यहाँ पे मतलब थोड़ा सा ट्रैफिक का मसला होता है, तो इस वजह से ये स्ट्रॉबेरी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अब हम इसको कैसे प्रिज़र्व करेंगे। तो अब इसका तरीका ये है कि मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करने के बाद इसको मैं पैक करूँगी और फ्रीज़ कर लूँगी ताकि हम लॉन्ग टाइम तक इसको यूज़ कर सकें, ज़ाया नहीं होगी। जैम वगैरह भी बना सकते हैं लेकिन सिस्टर कहती हैं कि जैम बच्चे नहीं खाते और मैं भी ज़्यादा मीठा नहीं खाती, तो इसलिए स्ट्रॉबेरी को प्रिज़र्व कर लेंगे और इससे हम मिल्क शेक और भी क्रीम चाट वगैरह बनानी हो तो खा सकते हैं। देखिएगा कितनी खूबसूरत स्ट्रॉबेरी है, बड़ी मज़े की है। वेस्ट करने को दिल नहीं चाह रहा था, ये जल्दी ख़राब भी हो जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको प्रिज़र्व किया जाए, इसको संभाल के रखा जाए ताकि हम लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकें। तो जी ये स्ट्रॉबेरी साफ़ कर ली है, बन गई, साफ़ सुथरी हो गई और इसके पत्ते वत्ते भी निकाल दिए, तो सारी तैयार हो गई है। अब हम इसको प्रिज़र्व करने लगे हैं। उसके लिए हमने ये हैं सील बैग, तो इसमें हम अब डालकर इनको कर देंगे फ्रीज़ और फिर से चटनी भी बना सकते हैं, मिल्क शेक भी बना सकते हैं, स्मूदीज़ भी बना सकते हैं। तो इसके लिए प्रिज़र्व कर लेंगे। सिस्टर आएंगी, उनको भी एक पैक दे देंगे फ्रीज़ किया हुआ, तो वो भी अपने बच्चों को बना कर खिलाती रहेंगी। तो इस तरह हम कर रहे हैं इनको प्रिज़र्व। अभी भाई बहुत ज़्यादा टमाटर भी ले आए थे, उनको भी प्रिज़र्व करना है, तो उन टमाटरों को भी सेव करने के लिए हम उनको भी फ्रीज़ करेंगे, वरना तो टमाटर ख़राब हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा हैं तो एकदम से नहीं बन सकते, तो इसको हम बनाएंगे। तो अपनी सिस्टर्स हैं, हमारी अफशीन सिस्टर, माय नहीद सिस्टर, उनसे मेरी है रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप स्ट्रॉबेरी की कोई अच्छी रेसिपी बताएं, तो हम बनाएं कुछ अच्छी चीज़ें जो मीठी ना हो, खट्टी मीठी मज़े की हो। ठीक है, ऐसी बनाइएगा तो हम आपको उनकी रेसिपी को फॉलो करके इससे कुछ बनाएंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरी है हमारे पास माशाल्लाह से। तो ये हमने 2 बैग में डाली है, एक हमारे लिए हो जाएगा, एक सदफ़ के लिए। इसमें हमने सारी सेव कर ली है। अब इनको हम रख देंगे फ्रीज़र में, तो फ्रीज़ हो जाएंगी। और थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी मैंने अपने लिए निकाल ली है, ये वाली, तो इसमें मैं बनाऊंगी अभी क्रीम चाट। ताहा को लगी है भूख, वो कहता है मम्मा मुझे चिप्स बना के दें, तो उसके मैं चिप्स फ्राई कर रही हूँ। तो आज हमने बाहर नहीं जाना, शायद शाम को जाएं, लेकिन अभी तक तो बहुत घर के काम हैं। आज क्लीनिंग भी करनी है, सारी क्लीनिंग करनी है, खाना भी बनाना है और सारा काम भी करना है घर का, तो इसलिए कपड़े भी वॉशिंग किए हैं, तो ये सारा काम कर रहे हैं। इसलिए आज हम बाहर नहीं जाने वाले। कल बहुत घूम लिए, बहुत थक भी गए बहुत ज़्यादा ना, तो अब बस ताहा को चिप्स फ्राई करके देती हूँ और आज घर पे ही खाएगा वो। फिर हम क्या पकाएंगे वो भी आपसे साथ शेयर करेंगे। जी तो चिप्स बना दिए हैं। अब ये जो मैं लाई थी ना ग्रीन स्ट्रीट से चिकन बाइट्स, वो बना रही हूँ। हमारी तबस्सुम सिस्टर कह रही थी कि ये वड़ियाँ हैं, नहीं जी ये वड़ियाँ नहीं हैं जी, ये चिकन है। वड़ियाँ जैसी शेप ही है, मेरी मामा बनाया करती थी वड़ियाँ, बहुत मज़े की होती थी। मूंग दाल वड़ी तो बड़ी मज़े की बनाती थी मेरी अम्मी, तो खुद घर पे बना के स्टीम से तो फिर वो बनाती थी, बहुत मज़े की होती थी। लेकिन हमने है माँ के बाद कभी खाई ही नहीं किसी के हाथ की, ना अपनी खुद बनाई, क्योंकि हम तो कामचोर हैं, हमसे इतनी मेहनत कहाँ होती है। तो मेरी अम्मी तो बहुत मेहनत करती थी, तो इस वजह से ये जो है ये चिकन बाइट्स हैं, चिकन के पीसीज हैं, उनके ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगा के ना उन्होंने फ्रीज़ किया होता है। तो ये ताहा के लिए बना रही हूँ और चिप्स तो बन गए हैं, वो खा रहा है, तो अब इसको ये भी बना के चिकन बाइट्स देती हूँ। वो खाता है बड़े शौक़ से, थोड़े स्पाइसी होते हैं ना, तो इसको अच्छे लगते हैं। तो हमने आलू बैंगन का सालन तैयार किया और हमारी रोटी भी तैयार हो गई। देखें कितनी मोटी फुल्का बन गई हमारी रोटी, इतनी मज़े की। और हमने बनाए हैं आलू बैंगन, तो ये हो गया हमारा आलू बैंगन का सालन तैयार। और हम आपको रेसिपी नहीं दिखा सके, हम मरियम हफ्जा की मुस्कुराती दुनिया की लाइव में थे, इसलिए हमने आपको दिखाई नहीं। उस टाइम हम पका रहे थे तो हमने नहीं दिखाई आपको।
कोई बात नहीं, नॉर्मल ही तरीका है, सब लोग जैसे पकाते हैं। और हम बना रहे हैं शामी कबाब, इसका मसाला तैयार कर रहे हैं। तो मसाला तैयार हो जाएगा तो फिर हम बनाएंगे शामी कबाब। शामी कबाब फ्रीज़ करके रख लें, पिछले हमने फ्रीज़ किए थे ना, जब हमने आपको दिखाया था तो वो सारे फिनिश हो गए, क्योंकि हम साइप्रस गए थे तो वहाँ पर हम रास्ते में खाने के लिए ले गए थे, बहुत मज़ा आया था, सारे ख़त्म हो गए। तो इसलिए फिर अब हम बना रहे हैं, हम कीमे के शामी कबाब बनाते हैं, गोश्त से नहीं बनाते। हमें रेशा कबाब अच्छे नहीं लगते हैं, हमें कीमे के ही अच्छे लगते हैं। तो ये पक जाए तो फिर इसको ग्राइंड करके शामी कबाब बनाएंगे। लंदन में बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई है, देखें ओले पड़ रहे हैं। दिन में काफ़ी गर्मी थी, लेकिन अब देखें कि मौसम कैसा हो गया है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं। ये देखें छोटे छोटे पड़ रहे हैं जो नीचे नीचे इकट्ठे हो रहे हैं। तो देखें अब बारिश हो रही थी, अभी देखें भाई 10-15 मिनट में बारिश रुक गई और आसमान पे बादल बादल हैं, ओले भी बंद हो गए, लेकिन बारिश रुक गई। बहुत तेज़ बारिश हुई आज। तो मैं आपको दिखाती हूँ बारिश से क्या हुआ अभी हमारे फ्लैट में। ये देखें जी, बारिश होती है तो दुनिया के सारे हिस्सों में ही छतें टपक जाती हैं। तो ये देखें जी, हमारी भी छत इधर से टपक गई, इधर से पानी आ रहा है और हमने रखा है इधर बर्तन पानी का, यहाँ पे भी छत टपकती है। देखिएगा भी, सब हमारी कंट्रीज़ में नहीं, यहाँ पर भी थोड़ा हाल ख़राब है। ये भी एक तस्वीर है लंदन की, पता नहीं इसमें से कहाँ से पानी आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा मुझे, लेकिन इधर से पानी आ रहा है। लैंडलॉर्ड से बात करूँगी कि इधर से टपकता है। हमें नहीं पता, क्योंकि हम पहले साल ही इधर रह रहे हैं ना, पहली दफ़ा इतनी बारिश हुई तो एकदम से सारा पानी टपक गया। वैसे पहले नहीं कभी आया पानी, लेकिन अब आ रहा है। कारपेट भी भीग गया और मेरे शूज़ यहाँ पड़े थे वो भी भीग गए। ये हमारे शामी कबाब तैयार हो गए थे, सारा तो हमने आपको नहीं दिखाया, सेम ही तरीका होता है शामी कबाब का। तो ये हमने बना के फ्रीज़ कर लिए हैं। अब इनको भी हम स्ट्रॉबेरी की तरह प्रिजर्व करेंगे। अब ये फ्रीज़ हो गया, हम इनको खोलेंगे और इनको रैप करके अलग अलग पैकेट बनाकर रख लेंगे, ताकि हम आसानी से खा सकें। तो पैक बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये देखें, हमने कर लिया इनको भी, ये देखें पैक करके रख लिया। ये दे हमने कबाब बना लिए, 4 पैक बन गए। और ये बाकी कबाब में इतने हैं, कितने हैं ये 6 कबाब, ये मैं फ्राई कर लेती हूँ। भाई आएगा वो भी खा लेगा, और बहुत भूख लगी है तो बनाते हैं भाई शामी कबाब बने और भूख ना लगे। इनको देख के तो ऐसे ही भूख लग जाती है ना। तो ये हमने कर लिए, पहले भी मैंने बनाए थे ऐसे ही सेव कर लिए थे। जब हम साइप्रस गए तो हम ये कबाब लेके चले गए थे एयरपोर्ट पे, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता नहीं किया था। तो फिर हमने बस कबाब और रोटी बनाई और ले गए, हमने एयरपोर्ट पे खाया था, बहुत मज़ा आया था ना। तो आप फिर ये कर लिए हैं मैंने प्रिजर्व, इन ज़रूरत के वक्त काम आते हैं मेरे। तो अभी मैं आपको शामी कबाब बनाती हूँ और फिर मिल के खाते हैं। तो ये लें जी, फ्राई कर लिए हमने, बड़े मज़े के बन गए हैं। सैलड वगैरह तो हमारे पास अभी है नहीं, तो हम ऐसे ही खाएँगे, योगर्ट और चटनी वगैरह के साथ खाएंगे। तो देखिए कैसे मज़े के बन गए हमारे कबाब, और सेव भी हो गए, लॉन्ग टाइम तक खाएंगे। अब एक अभी पक रहा है, तवे पे है, 6 थे ना, तो आप कहेंगे एक खा लिया, नहीं ये 5 हैं और एक पक रहा है अभी तवे पे है, लास्ट वन। तो फिर उसको फिर हम खाते हैं, मज़े करते हैं। आप देखें, इंजॉय करें। सुबह हो गई है, मौसम अच्छा है, धूप निकल आई है। ताहा जा रहा है स्कूल, और इस व्लॉग से हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ताहा से अल्लाह हाफिज़।